Hello bachcho. So the question is electrode potential for magnesium electrode varies according to the equation E Mg2 plus 2 Mg is equals to E naught cell for Mg2 plus 2 Mg minus 0.059 divided by 2 log 1 by concentration of Mg2 plus ion. The graph of E Mg2 plus 2 Mg versus log concentration of Mg2 plus is। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे ग्राफ पूछा गया है, वो भी किसके बीच में, हमें ग्राफ बताना है ई एम जी टू प्लस टू एम जी वर्सेज लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम जी टू प्लस आयन। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, हमें इक्वेशन दी हुई है ई एम जी टू प्लस एम जी बराबर ई नॉट एम जी टू प्लस टू एम जी माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 1 बाय एम जी टू प्लस। हमें यहाँ पे ये इक्वेशन दी गई है, तो अब हम यहाँ से ग्राफ कैसे निकालेंगे, तो आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ ई एम जी टू प्लस एम जी बराबर ई नॉट एम जी टू प्लस एम जी प्लस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग एम जी टू प्लस। अब आप सभी सोच रहे हैं ये यहाँ पे प्लस कैसे आया, तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे इस पार्ट को मैं अगर ऐसे लिखूं लॉग एम जी टू प्लस, तो ये क्या होगा, ये इन्वर्स में चला जाएगा, और अगर मैं इसका -1 बाहर ले लूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर ये इक्वेशन निकल के आ रही है और अगर मैं इसको y मान लूँ और इसको मैं x मान लूँ, ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन निकल के आ रही है वो किस तरीके से निकल के आ रही है, ये इक्वेशन हमारी निकल के आ रही है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो c मेरा यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, c है यहाँ पे मेरा ई नॉट एम जी टू प्लस टू एम जी, और m की वैल्यू यानी कि स्लोप की वैल्यू है 0.059 डिवाइडेड बाई 2। और अगर इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहूँ तो वो ग्राफ किस तरीके से दिखेगा, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये रही मेरी x एक्सिस, ये रही मेरी y एक्सिस। तो x पे मेरा क्या है, यहाँ पे है मेरा लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम जी टू प्लस आयन, और y एक्सिस पे क्या है हमारा ई एम जी टू प्लस टू एम जी। और यहाँ पे बच्चों देखो अगर मैं इक्वेशन देख रही हूँ तो जो लाइन की इक्वेशन है ग्राफ, तो वो आ रही है निकल के y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मतलब इतना तो मेरा क्या ही हो जाएगा, यहाँ पे ई नॉट सेल यानी कि यहाँ पे ये c की वैल्यू रहेगी और ये मेरे स्लोप की वैल्यू रहेगी यानी कि m। तो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो ग्राफ, इस इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा। और अगर हम देखें तो ना तो फर्स्ट ऑप्शन में इस तरीके का ग्राफ है, अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन हमारा इस तरीके के ग्राफ को दिखा रहा है जो कि हमारा सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, यानी कि बच्चों यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।